सोलेंट वनरेबल टांग सेट के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जिंग होंगचेन के साथ साथ एक इविल सोल मास्टर को दिखाया जाता है, जहां पे जिंग होंगचेन कहता है कि शरक एकेडमी के अंदर घुस पाना इतना आसान नहीं है और पोसाइडन पवेलियन के अंदर और भी कई ताकतवर लोग हैं जैसे कि ड्रैगन गॉड डूल हो। तो जिंग होंगचेन कहता है कि जितना मैंने सोचा था शरक एकेडमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, फिर चाहे तुम हो या फिर हम, अगर हम जल्दबाजी में आके कुछ भी करते हैं तो मौत ही मिलेगी। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे कि शरक के टॉप कॉम्बैक्ट पावर को रोक सके। जिसके बाद में पोसाइडन पवेलियन के अंदर माजियाताओ को दिखाया जाता है जिसकी हालत वाकई में काफी खराब होती है और मूलाओ कहते हैं कि अब हमें पर्सनल क्रिएशन करना है। और क्या तुम लोग जानते हो कि आखिर मैं क्यों जिंग होंगचेन से मिला? तो डोंगर कहती है कि जिससे कि हम सन मून एम्पायर के साथ शांति बनाए रखें, और मैंने सुना है कि वो लोग तो हम पे काफी समय से नजर भी रख रखे हैं और तो और इनका इरादा हमारे साथ जंग को शुरू करने का भी है। तो यह कहता है कि टीचर आपको इसे काफी सीरियसली लेना चाहिए और हमने उनके स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट किया है। तो मूलाओ कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जंग तो होके रहेगी लेकिन मैं शरक को हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम लोगों को जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा। और यह और जिया तुम दोनों को ही सोल रिंग्स की जरूरत है ना, इसलिए तैयार हो जाओ और चलो स्टारडो फॉरेस्ट चलते हैं। जिसके बाद हम रात के समय स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर एक फायर बीस्ट को आते हुए देखते हैं, जिसे देख के सारे बीस्ट डर के भग जाते हैं। हम देखते हैं कि ये फायर बीस्ट और कोई नहीं यह का इल्यूशन होता है, जिसकी तारीफ तो जिया भी करती है और ये कहती है कि हम कितने लंबे समय से चले जा रहे हैं लेकिन कोई भी सोल बीस्ट हमें परेशान करने के लिए नहीं आ रहा है। तो यह कहता है कि जो भी सोल भी 3000 साल से नीचे का है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा को महसूस करके तुरंत ही डर के मारे भाग जाएगा और इस तरीके से हमें भी उन्हें बिन मतलब नहीं मारना पड़ेगा। और तभी अचानक से यह किसी खतरे को सेंस करता है, जिसके बाद इन दोनों को ही लेके छिप जाता है और ये बताता है कि सोल बीस्ट का जो पावरफुल ऑरा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और यह देखता है कि ये तो 3000 ईयर ओल्ड डार्क गोल्ड टेरर क्लो बियर है और डार्क गोल्डन बियर को देख के ये दोनों ही काफी हैरान होती हैं। और यह बताता है कि डार्क गोल्ड टेरर क्लो बियर को उसके डिफेंस के लिए जाना जाता है, इसलिए सबसे खतरनाक और पावरफुल सोल बीस्टों में से एक है। और इतने पावरफुल सोल बीस्ट को देख के जियाओ काफी बुरी तरीके से डर सी जाती है और इसे भी समझ में नहीं आता है कि इतना पावरफुल सोल बीस्ट आखिर स्टार फॉरेस्ट में क्या कर रहा है। और मैं बस दुआ करती हूँ कि वो हमें स्मेल ना कर ले, नहीं तो आज का खाना हम ही उसका बनेंगे। और तभी यह उस डार्क गोल्डन बियर के अटैक को आता हुआ देख लेता और तुरंत ही समय पे हट जाता है और ये लोग वाकई में बाल बाल उसके अटैक से बचे होते हैं। और जैसे ये डार्क गोल्डन बियर इनके पास आता है और अटैक करता है तो यह तुरंत ही अपने डैगर से इसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए। और वांग डोंग जो है तुरंत ही इसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि कब से मैंने फाइट नहीं की, जबकि जिया भी अपने कोल्ड्रॉन्स का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि इसका डिफेंस तो वाकई में काफी खतरनाक है। और इन तीनों के कंबाइन अटैक की वजह से इस गोल्डन बियर को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी यह जो है अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके इसे जमाने की कोशिश करता है। और जैसे ये गोल्डन डार्क बियर इसमें जमता है तो यह किसी तरीके की अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि अल्टीमेट आइस ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा आइस ब्लास्ट होता है और यहाँ का वाकई में काफी बड़ा एरिया जम सा जाता है। और इस चीज को देख के जिया भी काफी हैरान होती है क्योंकि यह का ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक अटैक था। तो यह बताता है कि जितना ज्यादा अपोनेंट ताकतवर होगा उतना ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक धमाका होगा। और मैंने पहले ही डार्क गोल्ड टेरर क्लो बियर की डुअल अटैक पावर को महसूस कर लिया था जो कि वाकई में काफी खतरनाक है। और तभी हम देखते हैं कि जो डार्क गोल्डन बियर होता है एक बार और वापिस से खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे टीचर जू आ जाती हैं जो कि एक ही झटके में इस डार्क गोल्डन बियर को मार गिराती हैं। और यह से कहते हैं कि यह तुम तो दिन पे दिन काफी साहसी होते जा रहे हो और मुझे भी इसे खत्म करने के लिए अपनी सारी स्किल्स को इस्तेमाल करना पड़ा। और सोचो कि अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या होता। तो वांग डोंग ने देख के कहता है कि ऐसा लगता है कि टीचर जू आप हमें सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रही थी। जिया कहती है कि यह ने मुझे बचाने के लिए ही उस पावर को इस्तेमाल किया था, इसलिए प्लीज आप इन्हें पनिश मत करिएगा। तो टीचर जू जो होती है कहती है कि मानना पड़ेगा कि तुम लोग इस डार्क वेल टेरर क्लो बियर को कंट्रोल कर पाए, जिसकी तुलना 10,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट से भी की जा सकती है। और ये जो डार्क गोल्ड टेरर क्लो बियर है ये काफी रेयर सोल बीस्ट है क्योंकि ये अटैक और डिफेंड दोनों ही कर सकता है और इसकी स्पिरिट लिंक जिया के लिए काफी ज्यादा सुटेबल भी रहेगी। और इसकी जो राइट आर्म बोन है वो तो यहाँ तक कि और भी ज्यादा प्रीशियस है जो कि एक एक्सटर्नल सोल बोन भी है जो कि एब्जॉर्प्शन पे ज्यादा असर नहीं डालेगी। और इससे डार्क गोल्ड क्लो की स्किल भी मिलती है जो कि एक ड्रैगन के भी टुकड़े कर सकती है, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक भी है, इसलिए एब्जॉर्ब करने वाले को उसे खुद ही सप्रेस करना होता है अपने स्ट्रॉन्ग ब्लड फोर्स से, जो कि वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो यह कहता है कि जिया तुम्हें जल्दी से इसकी स्पिरिट रिंग और सोल बोन को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। जिया कहती है कि मुझे लगता है कि ये सोल बोन आपको मिलनी चाहिए, वैसे भी आप इन्हें डार्क गोल्ड टेरर बियर को पकड़ने में सबसे ज्यादा मदद की है। तो यह कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पे सबसे कमजोर हूँ। जिया कहती है कि हाँ अगर आप केयरफुल नहीं रहते हैं तो ये काफी ज्यादा खतरनाक भी
हो सकती है। वैसे भी स्क्वाड लीडर आप तो एक अल्टीमेट सोल्जर हैं, तो आपके लिए ऐसा कर पाना तो पॉसिबल है। इसलिए चलो सोल रिंग को मैं एब्जॉर्ब कर लेती हूँ और सोल बोन को आप एब्जॉर्ब कर लो। और फिर जिया अपने कॉल्ड्रॉन से इस डार्क गोल्डन बियर को मार देती है। यह भी सोल बोन को एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ जाता है और तभी हम उस इविल सोल मास्टर को पोसाइडन पवेलियन के पास में देखते हैं, जो अपने साथियों से कहता है कि याद रखना कि तुम लोग किसी से लड़ो नहीं, क्योंकि ये सब कुछ हम अपने अल्टीमेट गोल के लिए कर रहे हैं। और तभी हम जिंग होंगचेन के एक डिवाइस को मा जियाओ के पास आते हुए देखते हैं, जो कि एक मच्छर के साइज का होता है और ये मा जियाओ के कान से होते हुए अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से मा जियाओ को होश आ जाता है। और फिर हम वापस से स्टारडुओ फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे यूहाओ और जियाओ ये दोनों ही अपनी अपनी चीज को एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से यूहाओ को इस सोल बोन की टेरिफाइंग एनर्जी की वजह से काफी दिक्कत होने लगती है। पूरी कोशिश करने लगता है इसे काउंटर करने की, क्योंकि ये काफी ज्यादा इविल एनर्जी की जैसी होती है, जिसकी वजह से यूहाओ को काफी दिक्कत हो रहा होता है। और ये कहता है कि मैं बस इतने से दर्द से हार नहीं मानूंगा। और फिर यह तुरंत ही प्राइड ऑफ आइस की पावर को इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ लिविंग गार्डियन ब्लेड को भी, जिस वजह से ये जो टेरर की एनर्जी होती है ये सप्रेस होने लगती है। और इसके साथ ही यह सक्सेसफुली इस बोन को एब्सॉर्ब कर लेता है, जबकि इस तरफ हमारी जियाओ ने भी सोल रिंग को एब्सॉर्ब कर लिया होता है। जिसके बाद जियाओ एक और सोल रिंग को ढूंढने के लिए कहती है यूहाओ के लिए, और टीचर सू कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग अपना काम खुद कर पाओगे, इसलिए मैं शेरेक कॉलेज वापस से लौट के जा रही हूँ। जिसके बाद हम शेरेक साइड का सीन देखते हैं, जहाँ पे ये जो इविल सोल मास्टर होते हैं ये कुछ करने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरे शेरेक कॉलेज के अंदर अलार्म बजने लगता है और सभी स्टूडेंट्स से तुरंत ही शेरेक प्रोटेक्शन स्टेशन जाने के लिए कहा जाता है और सभी टीचर से स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जाता है। और हम देखते हैं कि जितने भी टीचर्स होते हैं ये इन अटैक्स के ऊपर काउंटर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो रही होती है। और तभी एक टीचर कहता है कि जल्दी से जाके रिपोर्ट कर दो कि बॉडी सेक्ट ने अटैक कर दिया है और कम से कम 10 लोग आए हैं और उनमें से कम 4 टाइटल डोलो हैं। और इन अजीबोगरीब टेक्निक्स को देख के ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे इविल स्पिरिट मास्टर का हाथ है। और हम देखते हैं कि इस इविल पावर की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही होती है, तो कुछ टीचर्स जो होते हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं इन्हें रोकने की, लेकिन ये जो डार्क एनर्जी होती है वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रही होती है। और तभी एक मास्टर देखता है कि मा जियाओ अभी अपनी जगह से गायब हो चुकी है और डीन यान मा जियाओ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मा जियाओ जो थी ये इविल हो चुकी होती है और ये नी के ऊपर अटैक कर देती है और फिर तुरंत यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम वापस स्टारडुओ फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं और वांग डोंग बताता है कि जो कोर एरिया वो ठीक हमारे सामने है, इसलिए सभी लोग काफी केयरफुल रहना। और तभी ये लोग यहाँ पे कुछ जनों को यहाँ पे सोल बीस्टों के साथ लड़ते हुए देखते हैं और यह पहचान लेता है कि ये तो रेड फायर मंकीज का एक ग्रुप है और ये चारों भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये मंकी काफी सारे हैं तो काफी जल्दी वो डिसएडवांटेज में चले जाएंगे, क्योंकि ये जो रेड फायर मंकी हैं ये एक फायर एट्रीब्यूट सोल बीस्ट हैं जो कि काफी गुस्सैल होते हैं और काफी ज्यादा खतरनाक भी। जियाओ बताती है कि मुझे डर है कि वो चारों लोग गलती से इनकी टेरिटरी के अंदर घुस आए हैं और फिर ये चारों में से 2 जने काफी बढ़िया तरीके से कंबाइन अटैक करते हैं, लेकिन तभी एक फायर मंकी काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है जो कि एक लड़की की तरफ जा रहा होता है। तो इस चीज को देख के लड़का तुरंत ही काउंटर अटैक करके इसे रोकने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि ये फायर मंकी वाकई में काफी ज्यादा करीब आ गया होता है और ये लड़की के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी जिया का कॉल्ड्रॉन जो होता है इसे काफी बुरी तरीके से हिट करता है और काफी दूर फेंक देता है। और इस मौके का फायदा उठा के ये जो लड़की होती है तुरंत ही इस मंकी को मार गिराती है और इस मंकी के मरते ही जो बाकी के मंकी होते हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं। और फिर जो व्हाइट हेयर गर्ल होती है ये कहती है कि मेरा नाम वाइनर है और ये तीनों युनमू सुई और बाई टांग हैं और हम लोग यहाँ पे हंट करके सोल रिंग्स को लेने के लिए आए थे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारे ऊपर रेड फायर मंकीज का ग्रुप अटैक कर देगा और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद ये तीनों भी अपना अपना इंट्रो दे देते हैं। जिया से बताती है कि हम भी यहाँ पे स्पिरिट रिंग को लेने ही आए हैं और इस ग्रुप को देख के यह सोचता है कि इनके पास तो क्लाउड मार्शल सोल और ब्लैक मार्शल सोल है जो कि काफी रेयर मार्शल सोल्स होती हैं, लेकिन ये सभी ही वाइनर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वाइनर का पक्का नोबल का स्टेटस होगा। और तभी भाई आगे आते हुए कहता है कि तुम तो बस 3 छोटे बच्चे हो, अभी तुम लोगों की कोर एरिया में आने की हिम्मत कैसे हुई और मुझे लगता है कि आगे तो और भी 10,000 ईयर सोल बीस्ट होंगे। तो वाइनर कहती है कि अंकल मो क्यों ना हम इन लोगों के साथ ही चलें जिससे कि मुझे बचाने का एहसान चुकाया जा सके। और तभी काफी खतरनाक सोल बीस्ट के दहाड़ने की आवाज आती तो ये सभी ही अलर्ट हो जाते हैं और यह बताता है कि ऐसा देखता है कि यहाँ पे 2 सोल बीस्ट लड़ रहे हैं और वो दोनों ही कम से कम 10,000 ईयर लेवल के हैं, इसलिए सभी ही वहाँ पे जाके देखने का डिसाइड करते हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि शेरेक कॉलेज की वाकई में काफी बुरी हालत हो गई होती है और टीचर्स भी यहाँ पे आके काफी हैरान होती हैं और ये तुरंत ही फानियों के पास आके पूछती हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। जबकि सब डीनियान जो होते हैं ये जॉन लॉ के पास आके कहते हैं कि एल्डर मू ठीक नहीं है। जॉन लॉ कहते हैं कि मैंने पहले ही सिचुएशन को भांप लिया था लेकिन मैं फिर भी कुछ भी नहीं कर सका। जबकि सब जिंग होंगचेन जो होता है ये खुश हो रहा होता है, जबकि
सब स्काई ड्रीम यहाँ को बताता है कि वो जो दो लड़ रहे हैं तो वहाँ पे मैंने स्पिरिचुअल ब्रीथ को महसूस किया है जो कि तुम्हारे लिए एकदम सही है, इसलिए तुम अकेले ही वहाँ पे जाके देखो और उन दो सोल बीस्टों से बिल्कुल भी मत डरना। जबकि यह अकेले जाने वाली बात को सुन के घबरा जाता है और ये उससे कहता है कि स्काई ड्रीम लेकिन वहाँ पे तो दो 10,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट हैं, तो आखिर मैं कैसे उन्हें हरा सकता हूँ। तो स्काई ड्रीम कहता है कि आखिर तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है, हम भी तो तुम्हारे साथ है ना, इसलिए तुम हम पे भरोसा करके वहाँ पे जा सकते हो। और तभी यह जो होता है ये कहता है कि डोंगर और ज़ियाओ लगता है कि आसपास ही कोई ऐसा सोल बीस्ट है जो कि मुझे काफी ज्यादा सूट करता है, इसलिए मैं जाके उसे देखता हूँ, इसलिए तुम दोनों अंकल मो और के साथ जाओ और मैं काफी जल्दी यहाँ पे लौट के आ जाऊंगा। और इतना कि यह तुरंत यहाँ से गायब हो जाता है और जैसे ही एक जगह पे आता है तो काफी सारे सोल बीस्ट इसके आसपास से भाग रहे होते हैं और यह भी ट्विन साइक्लोप्स बीस्ट को अपनी तरफ आता देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और खतरे को महसूस करते ही स्काई ड्रीम जो होता है तुरंत ही बिंग बिंग की प्रोजेक्शन बना देता है और इतनी खतरनाक स्कॉर्पियन को अपने सामने देख के ये बीस्ट तुरंत यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है और उसके जाते ही यह भी राहत की सांस लेता है। स्काई ड्रीम बताता है कि ये वो सोल बीस्ट नहीं है जो कि तुम्हारे लिए सुटेबल है और लगता है कि ये सोल बीस्ट भी किसी से डर के मारे भाग रहा था। और तभी यह यहाँ पे एक मिस्टीरियस सोल बीस्ट को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।